ओम शांति। कालिदास का मौन। यदि किसी बात में संशय हो तो उस बात के प्रति मौन रखना सबसे सुरक्षित निवारण है। कोई यदि आपके अच्छे कार्य पर संदेह करता है तो करने दो, क्योंकि शक सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले के कालिक पर नहीं। मौन में अपने संशय का अवलोकन होता है और उसके समाधान का उपाय मिलता है। मौन से ऐसी आत्मिक शक्ति का संचार होता है जो संशय से उत्पन्न कमजोरी व डर को दूर करती है। कालिदास का मौन ही उसके उत्थान व उत्कर्ष का आधार बना। उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में एक कालिदास भी था, जो शुरुआती जीवन में महामूर्ख था। महामूर्ख के लिए मौन धारण करना इतना आसान नहीं, परंतु कालिदास के मौन के पुरुषार्थ ने उसकी विद्वता के द्वार खोल दिए। उसे कुछ पंडितों ने मौन रखने के लिए तैयार किया और शास्त्रार्थ करने के लिए राजकुमारी विद्योत्तमा के साथ अपना गुरु बताकर प्रस्तुत किया। राजकुमारी विद्योत्तमा का प्रण था कि जो कोई उसे शास्त्रार्थ में परास्त कर देगा उससे ही वह विवाह करेगी। चूंकि ये सभी पंडित विद्योत्तमा से परास्त हो गए थे, अतः वे ईर्ष्या व अपमानवश राजकुमारी का विवाह किसी महामूर्ख से कराकर बदला लेना चाहते थे। उन्होंने राजकुमारी से कहा कि कालिदास हमारे गुरु हैं और इन दिनों में वे मौन व्रत धारण किए हुए हैं, अतः वे इशारों से शास्त्रार्थ करेंगे। राजकुमारी ने इशारों से जो कुछ प्रश्न किए, उनके उत्तर में कालिदास से नहीं कुछ इशारे किए। कालिदास ने भी कुछ इशारे किए, जिनका विश्लेषण पंडितों ने ज्ञान के रूप में किया। अंत में राजकुमारी ने हार मान ली और कालिदास से विवाह कर लिया। कालिदास उसे लेकर अपनी कुटिया में आ गया। रात में दूर कहीं एक ऊँट आवाज कर रहा था। विद्योत्तमा ने संस्कृत में पूछा कि किमेतम। कालिदास संस्कृत तो जानता नहीं था, अतः उसके मुंह से निकला ऊँट। विद्योत्तमा समझ गई कि यह तो मूर्ख व अनपढ़ है। उसने उसे धिक्कारा और यह कहकर उस घर से निकाल दिया कि सच्चे विद्वान बने बिना घर वापस नहीं आना। कालिदास के स्वाभिमान को ठेस लगी। उसने सच्चे मन को काली देवी की आराधना की और अंतर्मुखी बन मौन साधना की। लगन अंतर्मुखता और मौन साधना से उसके मन व बुद्धि ज्ञानमय हो गई। कालिदास जब मौन के प्रयोग से विद्वान कहलाता लाया तो उसने अपनी विद्वता पर संशय नहीं किया, जबकि वह पहले था तो महामूर्ख। उसने जब अपने को विद्वान स्वीकार कर लिया तो उसके निश्चय ने ज्ञानी बनने का मार्ग प्रदीप्त कर दिया। राजयोगी भी जब स्वमान धारण कर खुद को किसी गुण से संपन्न होना स्वीकार करता है तो आत्मा उस गुण से प्रदीप्त हो जाती है। ओम शांति। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।